हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई साइन वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। और इस क्वेश्चन को एक और इस रूप में भी लिख सकते हैं, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू साइन वाई अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का कई सारा मेथड होता है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बाय यूजिंग द मेथड ऑफ होमोजीनियस मेथड का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है हमारे पास। हम लोग इस वाले फॉर्म का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस इसका लिखने का अलग, इसका ये रूप अलग है। ठीक है, सो एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई साइन वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जो टर्म है एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, देखो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखने में लग रहा होगा डिफिकल्ट, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, आप अगर साथ साथ अगर इसको नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम ऐसा ही इधर भी करेंगे, इस वाले पूरे टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर इस वाले टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो वही है, देखो एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर अब ये जो मेरे पास जो टर्म है वाई साइन वाई अपॉन एक्स, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो वाई साइन वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स डी वाई, फिर ये आ गया माइनस, फिर वाई का वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वाले टर्म में भी हमारे पास डी एक्स है, और कहाँ है डी एक्स, और इस वाले टर्म में भी हमारे पास डी एक्स है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, डी एक्स वाले टर्म को डी एक्स वाले के साथ लिखेंगे और वाई वाले टर्म को वाई वाले के साथ लिखेंगे। देखिए एक्स इंटू वाई, ये जो हमारे पास एक्स और ये वाई है, एक्स इंटू वाई कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस, अब ये जो हमारे पास जो टर्म है कि इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो अब ये जो प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, अगर ये इधर आएगा इक्वल इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या आएगा, माइनस का, पहले ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा, एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स डॉट डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स डॉट डी वाई। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वाले टर्म में से देखो y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, हम लोग क्या करने वाले हैं, y को अब कॉमन ले लेते हैं। y को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, x इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक y तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, y साइन वाई अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इस वाले टर्म में भी देखो कुछ कॉमन आएगा, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, y साइन वाई अपॉन एक्स, वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स, इसमें से एक एक्स बाहर है हमारे पास, अंदर क्या बचेगा, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब हम लोग क्या करने वाले, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से हमारे पास डी एक्स जो ये है हमारे पास, और डी वाई यहाँ पर ये है, हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे आएगा, आपस में अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो डी वाई तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये वाला जो टर्म जो है डी एक्स के साथ, जैसे डी एक्स अगर इधर डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो जो डी एक्स के साथ जो टर्म है ये क्या है, इसके ऊपर चले जाएगा। ठीक है, या यूँ इसको ऐसे कहें, जो डी वाई वाला जो टर्म है ये डी एक्स वाले टर्म के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो जिससे हमारे पास क्या मिलेगा, वाई इंटू एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स। देखो ये वाला जो टर्म हमारे पास जो है ये एज इट इज है, ये वाला टर्म इसका डिवाइड में आ गया, तो जिससे हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। ठीक है, वही है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गया। अब देखो, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है हमारे पास, डिवाइड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विथ एक्स, ये ऊपर और नीचे हमें एक्स से डिवाइड करना है। ठीक है, ऊपर और नीचे
x से डिवाइड करना है तो ऊपर देखो इसमें तो ये dy/dx ये हमारे पास एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू y का डिवाइड करेंगे x के साथ तो क्या हो जाएगा y/x ब्रैकेट। यहाँ अब इस वाले टर्म की बात करते हैं, बस इस वाले पूरे टर्म की, ठीक है। x से डिवाइड करेंगे तो x से x ये हो गया कैंसिल, अंदर क्या बचेगा cos y/x, तो क्या हमारे पास है cos y/x, फिर प्लस यहाँ x से डिवाइड करेंगे अब इस वाले पूरे टर्म में तो क्या आ जाएगा y/x, ठीक है, इंटू साइन y/x, फिर ब्रैकेट ये बंद हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम एज इट इज़ हम लोग नीचे भी करेंगे। देखो यहाँ अगर हम लोग x से डिवाइड करते हैं तो x से x ये हो गया कैंसिल, तो देखो यहाँ पे ये कुछ नहीं है ब्रैकेट। अब इस वाले टर्म में अगर हम लोग x से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा y/x, फिर साइन y/x, ठीक है, फिर माइनस, फिर यहाँ भी हम लोग x से डिवाइड करते हैं तो x से x ये हो गया कैंसिल, तो यानी अंदर क्या बचेगा cos y/x, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, देखो पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। अब जो भी हमारा ये जो इक्वेशन है इसमें y की जगह पर हमें क्या पुट करना है, वी एक्स पुट करना है, ठीक है। जिससे क्या मिलेगा, देखो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx इज इक्वल टू वी एक्स है यहाँ पर, वी एक्स यानी u इंटू वी, dy/dx ऑफ u इंटू वी। तो यहाँ पे इसका क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, u को एज इट इज छोड़ते हैं फिर v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस v को एज इट इज छोड़ते हैं फिर u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यही होता है u इंटू वी का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वी एक्स में u इंटू वी लगेगा तो क्या होगा, देखो v को एज इट इज छोड़ा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 1, यानी कि प्लस, फिर x को एच डी छोड़ा फिर v का करेंगे तो क्या हो जाएगा dv/x। देखो dy/dx की वैल्यू हमारे पास क्या, v प्लस एक्स इंटू dv/dx। अब ये जो हमारे पास जो ये इक्वेशन है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक कोई इक्वेशन है। अब इस वाली इक्वेशन में dy/dx की जगह पे हमें ये वैल्यू पुट करना है v प्लस एक्स इंटू dv/dx। देखो इस वाली जगह पे हम क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स इंटू dv/dx इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है y/x, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें y/x निकाले तो क्या आ जाएगा, हमारे पास v है, ठीक है। यानी y/x की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, v भी लिख सकते हैं। देखो y/x की जगह पे क्या लिखना है v, ठीक है, ब्रैकेट cos, अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे v प्लस y/x की जगह पे क्या लिखेंगे v, फिर साइन v, फिर इसको डिवाइड कर देते हैं। अब नीचे क्या आ जाएगा, देखो y/x की जगह पे क्या लिखना है v साइन v माइनस कॉस v, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखो ये बिल्कुल आसान सा इजी सा एक क्वेश्चन है, बस थोड़ा देखने में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी डिफिकल्ट होगा लेकिन आसान सा है, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास। देखो v प्लस एक्स इंटू dv/dx इज इक्वल टू v इंटू कॉस v प्लस v साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। यहाँ तक तो हमने कर लिया था, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है हमारे पास, देखो यहाँ प्लस का भी है, अगर RHS साइड अगर इसको इधर भेजते हो तो क्या आ जाएगा, माइनस का भी हो जाएगा। तो वही है, अगले स्टेप में क्या हमने किया है, इस वाले टर्म को इधर भेज दिया तो क्या बचा इधर v, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, इस वाले टर्म में भी v है और इस वाले टर्म में v है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अब इन दोनों को कॉमन करके बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो x इंटू dv/dx इज इक्वल टू क्या हमारे पास आ गया, v बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा cos v प्लस v साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखो फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, हमें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म जो भी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, v साइन v माइनस कॉस v, ठीक है। फिर ऊपर तो ये एज इट इज रहेगा, फिर ये माइनस 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस v साइन v माइनस कॉस v, ठीक है। तो माइनस v साइन v, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस कॉस v, तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। और फिर देखो अगला स्टेप में क्या है हमारे पास, x dv/dx इज इक्वल टू v, ये तो v एज इट इज बाहर रहेगा, कॉस v और ये माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस का कॉस v, तो क्या आ जाएगा प्लस 2 कॉस v, नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास v साइन v माइनस कॉस v, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए उसके बाद अगले स्टेप में क्या करते हैं, इस वाले v का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे देखिए हमारे पास क्या आएगा, x इंटू dv/dx इज इक्वल टू 2v इंटू कॉस v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, जो हमारे पास जो v वाला टर्म है, ठीक है, और x वाला जो टर्म है उसको क्या करना है, आपस में सेपरेट करना है।
और उसके बाद हमें क्या करना है, उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है। अगर सिंप्लीफाई हो जितना हो सके, फिर उसके बाद जो हमारे पास जो बचता है फिर उसके हमें इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेट करते हैं जो हमारे पास आएगा क्या आएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, v साइन v माइनस कॉस, इसको क्या करते हैं उधर भेज देते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो v साइन v माइनस कॉस v इंटू डी वी, और ये जो हमारे पास जो v वाला टर्म है v कॉस v, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, इंटू डी वी इज इक्वल टू एज इट इज है dx इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया और x इसके डिवाइड में आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए उसके बाद अगला स्टेप क्या है हमारे पास, v साइन v। अब देखो ये जो टर्म है इसको क्या करते हैं, दोनों अलग अलग थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। v साइन v डॉट डी वी अपॉन v कॉस v। देखो ये जो v कॉस v है ये इसके डिवाइड में भी है और इसके डिवाइड में भी है। ठीक है, माइनस कॉस v अपॉन v कॉस v डॉट डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखो अब इस v से ये v क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये कॉस v से ये कॉस v क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ तो कुछ नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। अब देखो हमारे पास क्या बच रहा है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, यानी इंटीग्रेशन टेन वी डॉट डी वी माइनस इंटीग्रेशन डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन टेन एक्स डॉट डी एक्स, टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लॉग मोड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, और इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डॉट डी एक्स का होता है लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वही पुट करेंगे। देखो लॉग इंटीग्रेशन टेन वी डॉट डी वी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग मोड ऑफ सेक वी माइनस लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ये जो है इसे क्या है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, v की जगह पे जो हमारे पास जो वैल्यू था वो पुट कर देंगे। जो v के जो हमारे पास क्या वैल्यू था, क्या था हमारे पास, देखो y इज इक्वल टू क्या था, vx था। तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, यानी इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स, और यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स। ठीक है, ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।